स्टूडेंट्स, बेटा आज हम करेंगे पीएच इफेक्ट ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स। पीएच इफेक्ट्स ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स। पीएच का एनिमल्स और प्लांट्स पर क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। सबसे पहले आवर body works within the ठीक है pH range of 7 to 7.8. When the pH of rainwater is less than 5.6, it is called acid rain। यहाँ तक सुन लीजिए। हमारी बॉडी वर्क्स करती है विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8, यानी हमारी बॉडी का अगर पीएच वैल्यू 7 से लेके 7.8 के बीच है तो हमारी बॉडी सही तरह से काम करेगी, वरना उसे प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर पीएच वैल्यू इफ़ द पीएच डिक्रीजेस 7 से नीचे पहुंचता है तो हमें एसिडिक प्रॉब्लम होने लगती है। 7.8 से ज़्यादा हो जाएगा तो हमें बेसिक प्रॉब्लम होने लगती है। बेसिसिटी मतलब हमारी बॉडी में जो हमारे माउथ का टेस्ट है बिटर होने लगेगा, ठीक है। और जो 7 से नीचे हो जाएगा तो हमारे माउथ का टेस्ट सॉर होने लगेगा, खट्टा होने लगेगा, ठीक है। बिकॉज 7 से नीचे पीएच वाले एसिड्स होते हैं, और 7.8 से ऊपर जाते हैं तो क्या हो जाएंगे, 7 से ऊपर वाले क्या हो जाते हैं, बेसिस हो जाते हैं, ठीक है। पढ़ा था आपने। When pH of रेन वाटर इज़ लेस देन 5.6, अगर रेन वाटर का pH वैल्यू 5.6 से कम हो जाए तो इस रेन को बोलते हैं एसिड रेन। इट इज़ कॉल्ड एसिड रेन। डेफिनेशन आ सकती है, व्हाट इज़ द एसिड रेन? डिफाइन, व्हेन द pH ऑफ रेन वाटर इज़ लेस देन 5.6 इट इज़ कॉल्ड एसिड रेन। एसिड रेन की डेफिनेशन है। अब होता क्या है, when this रेन वाटर, जब ये बारिश का पानी, ठीक है, फ्लोज इनटू द रिवर्स, जब ये बारिश का पानी रिवर्स में पहुंचता है, फ्लो करता है, इट lowers the pH of river water. It lowers the pH of river water. तो बेटा जी ये बारिश का पानी नदी के पानी का, जो रिवर होती है उसके पानी की भी पीएच वैल्यू को कम कर देता है, उसकी भी पीएच वैल्यू लेस हो जाती है। उसका असर क्या होगा? the survival of aquatic animals in such rivers becomes more difficult, ठीक है। ऐसी सर्वाइवल कहते हैं, उनका जीना, उनकी जो ज़िंदगी है, ठीक है, उत्तरजीविता हिंदी में बोलते हैं, मतलब उनका सर्वाइव करना। एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं जो पानी में रहते हैं। एनिमल्स लिव्स इन द वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स। तो उनका ज़िंदा रहना, उनको सर्वाइव करना बड़ा ही, ऐसी जो नदियों का पानी है उनका सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स इन सच रिवर्स becomes
मोर डिफिकल्ट, ठीक है, मोर डिफिकल्ट, उनका ज़िंदा रहना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, DIFFICULT, उनका ज़िंदा रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इससे असर किस पे हुआ भाई? pH वैल्यू का असर हुआ एक्वेटिक लाइफ पे। एक्वेटिक लाइफ का मतलब है एनिमल्स पे असर हुआ। एनिमल्स को कहीं ना कहीं उन्होंने परेशान किया pH वैल्यू ने, है ना। 7 से नीचे हो गई तो एक्वेटिक लाइफ डिस्ट्रॉयड होने लगी, और लास्ट में वो जो फिशेस वगैरह होती हैं, जो एनिमल्स होते हैं, वो उनकी डेथ हो जाती है। ओके, दूसरा है हमारा, उसके बाद हम पढ़ेंगे pH ऑफ द सॉइल। pH ऑफ सॉइल ऑफ आवर बैकयार्ड। हमारा जो बगीचा है, जो लॉन है, उसके में जो सॉइल है, उसकी जो मिट्टी है, उसकी pH वैल्यू क्या होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा, लॉन होता है, बगीचा बैकयार्ड होता है, अपने जो सेक्टर में जो मकान बने होते हैं वहाँ देखा ना, आगे थोड़ा सा गैप छोड़ देते हैं, वहाँ ग्रास वगैरह लगा लेते हैं, तो उसको हम बैकयार्ड बोलते हैं। पीछे भी छोड़ देते हैं वो, है ना। तो उसमें जो इस तरह का ग्रास वगैरह लगाई हुई है, उसकी सॉइल का pH वैल्यू कितना होना चाहिए। सबसे पहले ध्यान रखो बेटा जी, प्लांट की हेल्दी ग्रोथ के लिए वो सॉइल अच्छी होती है जिसकी pH वैल्यू 7 होती है, मतलब न्यूट्रल सॉइल 7 वाली होती है, न्यूट्रल सॉइल। तो आपको लिखना है फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स न्यूट्रल सॉइल इज रिक्वायर्ड। फॉर healthy growth of प्लांट्स की हेल्दी ग्रोथ के लिए न्यूट्रल सॉइल इज रिक्वायर्ड। प्लांट की हेल्दी ग्रोथ के लिए न्यूट्रल सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है। इट्स pH वैल्यू, ठीक है, इफ़ द pH वैल्यू ऑफ द सॉइल इज, उसकी pH वैल्यू 7 होती है न्यूट्रल सॉइल की, है ना। द pH वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉइल इज 7। द pH वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉइल इज 7 when the pH of soil is less than 7। अगर 7 से pH कम हो जाए तो कैसी सॉइल हो जाएगी वो, ठीक है। इट इज़ 7 से नीचे हो जाती है, एसिडिक सॉइल हो जाती है। देन दिस सॉइल इज कॉल्ड 7, इट इज कॉल्ड एसिडिक सॉइल। उसको एसिडिक सॉइल बोलेंगे बेटा, जिसकी वैल्यू 7 से pH वैल्यू 7 से लेस हो जाएगी। और अगर 7 से ज़्यादा हो जाए, इफ़ द pH वैल्यू ऑफ द सॉइल इज मोर देन 7, it is called बेसिक सॉइल। इसको हम बेसिक सॉइल बोलेंगे। अब बेटा जी, प्लांट की हेल्दी ग्रोथ के लिए एसिडिक सॉइल हो या बेसिक सॉइल हो, एसिडिक और बेसिक ये दोनों ही सॉइल मतलब हार्मफुल हैं, उनमें प्लांट हेल्दी ग्रोथ नहीं करता, ठीक है, ध्यान रखना। प्लांट किस में हेल्दी ग्रोथ करेगा, जिसकी pH वैल्यू 7 होगी, न्यूट्रल सॉइल होगी। तो अब मैं प्लांट की सॉइल को मैं क्लासीफाइड करूँगा। सॉइल को मैंने बताया एसिडिक, बेसिक, ठीक है, और न्यूट्रल। तो एसिडिक सॉइल अगर हो, इफ़ द सॉइल ऑफ द बैकयार्ड इज एसिडिक इन नेचर, देन हाउ कैन यू रिमूव दिस एसिडिक नेचर। तो अगर सॉइल का नेचर एसिडिक है तो आप उसमें कैसे ऐड करोगे, मतलब क्या ऐड करोगे कि उसका एसिडिक नेचर चेंज हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले टू इम्प्रूव द एसिडिक नेचर ऑफ द सॉइल, अगर एसिडिक नेचर को इम्प्रूव करना हो
भाई इसका मतलब उसमें बेस मिलाना पड़ेगा, बेसिक नेचर वाला सब्सटेंस मिलाना पड़ेगा जिसका नेचर बेसिक हो। बेसिक नेचर वाला सब्सटेंस एसिडिक नेचर वाली सॉइल में मिलेगा तो एसिड और बेस रिएक्ट करके एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। न्यूट्रलाइज कर देंगे तो वो सॉइल हमारी न्यूट्रल हो जाएगी और प्लांट की हेल्दी ग्रोथ के लिए अच्छी रहेगी। टू इम्प्रूव द एसिडिक नेचर ऑफ द सॉइल, ठीक है, क्या ऐड करना चाहिए पता होना चाहिए। वी शुड ऐड बेसिक नेचर वाले सब्सटेंस ना। तो क्या बेसिक नेचर वाले, एक तो होता है आपका, हम बोल देंगे वी शुड ऐड लाइम, LIME, वी शुड ऐड लाइम, CaO फार्मूला होता है, इसका नेचर बेसिक है क्योंकि मेटल ऑक्साइड है। मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर। उसके बाद और क्या ऐड करना चाहिए, ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला है इसका CaOH होल ट्वाइस। बेटा जी इसका नेचर भी जो है ना, इस वाली सॉइल का नेचर भी, इस वाले जो कंपाउंड का नेचर भी बेसिक होता है। तो बेसिक कंपाउंड है, एसिडिक नेचर वाली सॉइल से ऐड होगा तो उसको न्यूट्रल बना देगा, ठीक है। और एक और जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट भी अगर ऐड कर दोगे तो भी इससे हमारा एसिडिक नेचर इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। अब है बेसिक नेचर को इम्प्रूव करना हो तो क्या मिलाओगे, टू इम्प्रूव द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल वी शुड add to improve the basic nature of the soil, we should add, क्या ऐड करना चाहिए, substances such as हम ले लेते हैं मैन्योर, MANURE, मैन्योर, ठीक है। मैन्योर में होता है एक वर्मी मैन्योर, है ना, कंपोस्ट, ये होता है। तो हमें मैन्योर उसमें ऐड कर देना चाहिए, उससे नेचर कैसा हो जाएगा, इसका न्यूट्रल हो जाएगा। अब उसके बाद आता है pH ऑफ और डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक है, हमने करा दिया pH इफेक्ट ऑन एनिमल्स पर, तो ये इफेक्ट हुआ था भाई, एक्वाटिक लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई थी। प्लांट्स पे क्या इफेक्ट हुआ, प्लांट्स कैन ईजिली हेल्दी ग्रोथ इफ द pH ऑफ द सॉइल इज 7, if the pH changes then they cannot grow properly. It is the bad or inverse effect of the pH value on the plants. Right now we are just going to start pH of our digestive system. pH of our digestive system. हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम का pH कितना होना चाहिए। सबसे पहले और स्टमक, हमारी बॉडी के अंदर जो स्टमक है ना, एब्डोमेन कैविटी में, तो स्टमक क्या काम करता है, स्टमक एसिड रिलीज करता है। तो यहाँ से लिखेंगे हम आवर स्टमक our stomach releases HCl acid, ठीक है, HCl acid रिलीज करता है, एंड इट हेल्प्स इन द डाइजेशन, of food without harming internal layer of the stomach.
of the stomach, STOMACH. It does not produce irritation. It does not produces irritation and pain. इरिटेशन का मतलब होता है जलन, पेन का मतलब होता है दर्द। मतलब ये डाइजेशन के प्रोसेस में जब एसिड डाइजेस्ट करता है तो इरिटेशन और पेन क्रिएट नहीं होता, किसी तरह की जलन नहीं होती और दर्द नहीं होता। बट during indigestion, our stomach produces too much acid. मतलब जब हमारा इंडाइजेशन होता है, बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता प्रॉपर फूड, तो उस कंडीशन में हमारा जो स्टमक है वो ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करता है, टू मच एसिड, ठीक है, ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करता है। कॉजेज इरिटेशन एंड पेन, जिसकी वजह से इरिटेशन यानी जलन एंड पेन और दर्द होने लगता है पेट के अंदर। तो होना क्या है, इसको हमें नलीफाई करना है, इसको हमें न्यूट्रलाइज करना है। तो प्यूपिल टेक माइल्ड बेस का मतलब होता है बेटा वीक बेस। प्यूपिल टेक माइल्ड बेस टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस का मतलब ज़्यादा, एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड इन द स्टमक, STOMACH, इन द स्टमक। मतलब क्या करते हैं, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए माइल्ड बेस का यूज़ करते हैं। माइल्ड बेस होते क्या हैं? माइल्ड बेस बेटा जी ये हमारे एंटासिड्स होते हैं। माइल्ड बेस आर जनरली एंटासिड्स। माइल्ड बेस आर जनरली antacids. They are generally antacids, CIDA, antacids, ठीक है। एग्जाम्पल माइल्ड बेस का हम दे सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल ऐसा कोई माइल्ड बेस आप बता सकते हो कि आपको पेट में दर्द हो रहा हो, इरिटेशन हो रही हो, इंडाइजेशन हो रहा हो और आप कोई क्या दवाई यूज़ करें? तो बेटा जी उसका नेम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। माइल्ड बेस होता है MgOH होल ट्वाइस। इसका केमिकल नेम तो है मिल्क मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बट इसे कॉमन नेम जो होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मेडिकल स्टोर पे जाके आप लोगे, आपको मिल जाएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से। अगर आपको पेट में जलन है, दर्द है, एसिडिटी प्रॉब्लम हो रही है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले लो और एक ढक्कन उसको अप्रॉक्सीमेटली 20 ml ले लिया जाए तो ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाती है। इट इज़ सो बिकॉज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया is a mild base. You can collect this base from the medical store if you are suffering from the acidic problem. Okay, it is the mild base. Okay बेटा आज के लिए ये है। थैंक यू सो मच।